क्या है? कौन सा बोर्ड? बंसी बोर्ड है प्रभु। ये बंसी बोर्ड के देखो वृंदावन में एक बंसी बोर्ड नहीं है। हम लोग ब्रजमंडल परिक्रमा में जाएंगे, अनेकों बंसी बोर्ड है जहाँ पर कृष्ण जिस बोट वृक्ष के नीचे बैठ करके बंसी बजाया, इसलिए उसके क्या नाम कहा जाता है? बंसी बोर्ड। बोलो बंसी बोर्ड की जय। हम जहाँ पर आए ये भांडीर बोर्ड कहा जाता है। सब जगह में ब्रज में बोट वृक्ष की विशेष महत्व दिखाया, क्योंकि बोट वृक्ष की जो है वर मिला था ना त्रेता युग में सीता देवी ने, ये बोट वृक्ष को क्या दिया था? वर दिया था। इसलिए इसकी भी महत्व विशेष है। जहाँ पर देखो कहीं जहाँ पर जाओगे सब हम लोग कहाँ पर डरते हैं? अरे बंसी बोट के छाया में हम लोग यहाँ पर भी बहुत सुंदर सुंदर लीला हुई जो कथा यहाँ पर मधुर से मधुर कथा भी। एक समय राधा कृष्ण जो है बिहार आदि करने थे, और इतने समय चंद्रावली के एक शुभ जो है तो जटिला को कहा दिया, देखो तुम्हारे बहू जो है राधा जी कृष्ण के साथ मिल रही है। पर इस कथा सुनते उस समय के की ना जटिला कुटने की सब ब्रज के जितने महिला की सबको जो है वृद्ध महिला सबको बुला कर बोले अभी देखो आज रंगली हाथ में राधा के पकड़ लेते। देखो यहाँ पर जब आने लगे अब उसी समय राधा जी के एक जो साड़ी जो है वो आकर कहते जटिला कुटिला आ रही है। बस इनसे सुनते ही श्रीमती राधिका समस्त सखियां डर गई। अभी क्या करें? देखो जोगमाया के द्वारा ऐसे व्यवस्था हुई, कृष्ण ने क्या कि राधा जी के बोले तुम जल्दी जल्दी चले जाओ। देखो राधा जी चली गई, और इधर सुबल के क्या ही राधा जी के वेश बना दिया। राधा जी और सुबल देखने में एक ही जैसी है, और राधा जी को जो है वो घूंघट लगा हुआ था, और उसके साथ जो है कृष्ण जो है कल बैठन दे करके चल रहे थे। और इतने समय जटिला आकर के पीछे से जो है राधा जी के हाथ पकड़ ली और गाली गलौज करने लगी, और इतने समय कपड़ा खींच लिया। खींचने के साथ ही साथ वो कपड़ा नीचे उतर गया, और देखा तो ये सखा है, सुबल सखा है। राधा जी कहाँ है? देखो उस समय ब्रज के जितने भी वृद्धा जो है महिला थी, और जटिला कुटिला के अच्छी तरह से कूटने लगे, उन्हें गाली देने लगे। अरे तुम्हें लज्जा शर्म नहीं है? ये तो सखा लोग देखो यहाँ पर खेल कूद कर रहे हैं, और तुम क्या क्या किया उनके अपने बहू के ऊपर ऐसे बात कर। देखो ऊपर में थूको तो थूक कहाँ पर आएगा? अपने शरीर पर आएगा। अरे घर के बाद ऐसे करना, तब जटिला कुटिला लज्जित हुई। इस यहाँ पर अनेकों लीला यदि ऐसे हुआ है, इस कथा तो समाप्त तो नहीं है, किंतु इस स्थान के नाम है भांडीर वट। भांड शब्द के अर्थ थे प्रकाश। कृष्ण के जितने प्रकार की ये लीलाएं सबका वात्सल्य माधुर्य समस्त प्रकार की लीला यहाँ पर प्रकट हुई। एक एक लीला के वर्णन करे, सबका लीला के वर्णन करे, वात्सल्य और माधुर्य के लीला के वर्णन करे, कितने समय लगते थे। गुरुदेव यहाँ पर आकर के उस समय हम लोग गुरुदेव के समय जब आते थे, केवल गुरुदेव अकेले ही बोलते थे। उस समय 1-1.5 घंटा तो गुरुदेव ही बोलते थे केवल। तो ये समझो अनेकों लीलाएं यहाँ पर हुई, एक लीला नहीं है। और ना जाने किसी तत्व सिद्धांत आदि भी गुरुदेव भी बताते थे। जैसे बताया ना यहाँ पर वो मुंजावटी अटवी में वो कंस के अनुसार आग लगा दी, और इसे किस लिए आग लगाया? देखो कृष्ण बलराम और कृष्ण जो है अपने सखाओं के साथ यहाँ पर जो है विश्राम कर लेते हैं। गाय जो है वो यहाँ पर आगे चलेगी, हरी हरी घास खाने के लिए चलेगी। ठीक उसी समय कंस के अनुसार ये सूखे घास जो था उसमें आग लगा दिया, चाहे तो धक धक कर जलने लगे। और उस समय कृष्ण ने किया कि सखाओं के बोले तुम आंख बंद करो, हम पानी आग पी लेते। अच्छा अब जो कथा उस कथा में नहीं जा रहे, इससे तत्व सिद्धांत तो क्या है? देखो कहते हैं ये गाय क्या है? हमारी इंद्रियां है। वो शब्द का अर्थ होता है इंद्रियां। हमारी इंद्रियां हरी हरी घास के ऊपर जाती है। हरी हरी घास क्या? रूप रस शब्द गंध स्पर्श। इसके ऊपर जब जाते हैं तब हम माया में फंस जाते हैं,
और उसी के द्वारा हम दावानल में फंस जाते हैं। इसलिए हम लोग हर रोज कह संसार दावा नल लोकम प्राण कारुण्य घन घनत्तम सप्तस्य कल्याणो गुणार्णवस्व वंदे गुरु श्री चरणारविंद। ये संसार भी दावानल में हम सब झलक रहे हैं, जहाँ पर हमारी इंद्रियां गाय जो है, इंद्रिया कहाँ पर जा रहे हैं? ये रूप रस शब्द गंध स्पर्श की तरफ जा रहे हैं। और भगवान कृपा करके यह रूप रस शब्द गंध स्पर्श आदि दावानल से हमारे बचाते हैं। ये निकट में जो है बंसी वट जो है, उस बंसी वट के ऊपर की कथा भी बहुत सुंदर है। निकट में जमुना बहती थी और सखा लोग जो है उस जमुना के इस पार से इस पार आ जाते थे। गुरुदेव वर्णन करते थे वो बंसी वट के इतने जो सखा जो इतने सारे जमुना के इस पार से 2 मील तक छाए हुए थे और सखा लोग उसके ऊपर पैर चढ़ करके आ जाते थे और गायों जो वहां पर विश्राम करते थे। और कृष्ण कभी कभी क्या करते थे कि देखो वो समस्त गायों के नाम लेकर के बुलाते थे, बंसी के द्वारा नाम को लेकर के बुलाते हैं। कभी कभी कृष्ण जो है अपने माला के मणि माला को लेकर के एक एक जो है गायों के नाम लेकर के पुकारते थे। झबली श्यामली ऐसे ऐसे गायों के नाम उत्तम है। समस्त गाय जो है देखो पूंछ को ऊपर उठा करके और दौड़ते हुए कृष्ण के चरण में आ जाते थे और कृष्ण के जो है वो चरण को जो चाटते। कभी कभी चित्रपट में देखोगे, देखो कृष्ण के साथ कितने स्नेह प्रीति जो है। इसलिए हमारे जीव गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं। देखो ब्रज में 3 प्रकार के प्रेम के बारे में बताया है। एक होता है विवेक शून्य प्रेम कहा जाता है। ये गाय आदि जो है कृष्ण के प्रति जो प्रेम जो है इसको कहा जाता है क्या? विवेक शून्य प्रेम। और सखाओं के श्री कृष्ण के जो प्रेम है उसे कहा जाता है विश्रम्भ प्रेम कहा जाता है। और तीसरी जो गोपियों के साथ कृष्ण के जो प्रेम है उस प्रेम के कहा जाता है उत्कंठामयी प्रेम। क्या बोला? उत्कंठामयी प्रेम। इसके प्रेम के बारे में तो और भी विवरण है, मैं यह पढ़ के कहता हूँ। देखो उसमें है कोई गाय के नाम लेकर जो पुकार, कोई गाय के नाम लेकर पुकारे नहीं, कृष्ण भूल गया है। देखो वो गाय मान भी कर लेते, क्योंकि मान कब होता है? स्नेह मान प्रणय। अब कभी क्या होता है प्रणय के बाद जो होता है वो मान हो जाता है। मान एक अधिक घन प्रीति होने के नाते वहीं पर क्या हो जाता है? मान हो जाता है। देखो गाय आई नहीं है, गाय बोले सबको नाम लेकर के पुकारा, मेरे नाम नहीं लिया। जैसे कोई शिष्य आकर के गुरुजी मेरा नाम क्या है? शिष्य बोले क्या नाम है? मैं क्या बताऊं, बहुत दिन से हो गया तुम तो आए नहीं। अच्छा बताओ तुम कौन दीक्षा लिया? बोले गुरुदेव 50 साल पहले। अभी कितने साल हो गया? 50 साल पहले दीक्षा लिया था, अभी आ रहे हैं। अच्छा गुरुदेव की उसके लिए याद रखा इसलिए कहते गुरुदेव मुझे भूल गया। तो ऐसे शिष्य भी होता है ना, तो उसी प्रकार मानो वो उसके मान हो गया। किसके मान हो गया? गाय को मान हो गया, उसे मान हो गया गाय। तो कृष्ण मणिमाला, कृष्ण के गले में देखो अनेक मणिमाला है। वो एक एक मणि लेकर के गाय के नाम से बोला, ये गाय तो अभी तक नहीं है। कौन सा गाय नहीं है? बोलो श्यामली की जय। अरे श्यामली गई है, तब श्यामली के नाम लेकर जब पुकारने लगे वो श्यामली दूर करके आए कृष्ण के पास और उनकी कृष्ण उनके पीठ पर थप पाने लगे। ये समस्त लीला हुए पर जो है। और एक समय कृष्ण रासलीला कर रहे थे और रासलीला करते करते उस समय सखियां कहने लगे हमें प्यास लग रहा है। तब उस समय कृष्ण ने किया कि वेणु के द्वारा वहीं पर एक कुएं देखोगे, क्या बोले? कूप देखोगे, जिसमें कहा जाता है क्या बोलते? श्याम तलैया। क्या बोले? श्याम तलैया। हम लोग जाएंगे ना वहीं पर, वहीं से देखो कृष्ण ने किया कि कुएं से पानी निकाला और समस्त सखियों की जी पानी पिलाया। इसलिए ब्रज में जो वो कूप क्या बोले बंसी बट है, वहाँ पर बंसी बट हमारे नरोत्तम दास ठाकुर इतने सुंदर विरह की कीर्तन हुए पर बंसी बटे छाया पाइया, बंसी बट के छाये के बैठ करके और कीर्तन करेंगे और ये सब लीला आदि चिंतन करेंगे। एक कथा जो देखो कृष्ण जब वृंदावन से
मथुरा चले गए, मथुरा से जब द्वारका चले गए, और उस समय श्री राम राधा जी के भाई श्री राम कृष्ण के विरह में इतने तड़पने लगे, वहीं पर रहने लगे कि जब तक कृष्ण लौट करके नहीं है तब तक मैं नहीं जाऊंगा। देखो 5000 साल बीत गए, जब चैतन्य महाप्रभु जब पधारे और चैतन्य महाप्रभु इस राम को जो है लेकर के गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। उनके जो विरह की कथा है, ब्रजेर का नाई ब्रजे यशो दिन दुए केर मत सीदाम कांदे सुबल कांदे कंच अभिरत ब्रजेर का नाई ब्रजे चलो बिंदु केर मत। कोई एक कवि यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, हे कृष्ण आप तो ब्रज के ही हो, आप ब्रज में आ जाओ। हरि गचे ब्रजेर कनाई दारावती जैसे जब कृष्ण वृंदावन से जब मथुरा से अब दारावती द्वारिकापुरी चले गए, तो अब उस समय कोई कवि यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, कोई सखी के भाव में वर्णन करें, हरि गचे ब्रजेर कनाई दारावती विकास दारावती जैसे ब्रज के कनाई आप कहाँ गए, नाम दारावती द्वारिकापुरी में चले गए। और ये कहते हैं ये कृष्ण आप लौट करके आ जाइए। तो मानो कृष्ण कहने लगे बहुत दिन हो गया, मैं तो ब्रज की जो अभ्यास में छोड़ दिया। जब मैं ब्रज में था तो गाय चराता था, अभी तो राजाधिराज मैं बन गया, अब कैसे जाऊं, ब्रज में बहुत धूल है ना, इसलिए वो कहते हैं बोले नहीं अभी ब्रज में धूल नहीं है। क्यों? बोले सारे गोपियां तुम्हारे लिए रोते रोते देखो ब्रज में क्या हो गया, पानी धूल नहीं है, बिल्कुल कीचड़ बन गया। तो ये कीचड़ की कथा सुन करके कृष्ण कहने लगे जी हम तो मेरे तो अभ्यास नहीं है कीचड़ में चलने के लिए, तो मैं कैसे चलूं। तो उस समय कोई गोपी कह रही है देखो ब्रज गोपीर नयन जले चरण धुलाई, ब्रज गोपियों की चरण ब्रज गोपी की नयन जल है आंसू से तुम्हारे चरण को धुला दी। तब कहते हैं जब ब्रज में क्या है ना, ब्रज में तो अभी बाहर हो गया, देखो गोपियां इतने रोने लगे तुम्हारे विरह में, ब्रज में बाढ़ आ गई। तो कृष्ण कहने लगे ब्रज बाढ़ आई तो मैं कैसे जाऊं आगे। तो कहते हैं देखो ब्रज गोपी देह से जे भेला, उसे बंगला पैर में लिखता है ब्रज गोपियों की जो है देह के द्वारा ये भेला नाव बना देंगे और उसके ऊपर बैठ करके तुमको जुगना पार कराएंगे। ये समस्त भाव बहुत सुंदर है। ये बंसी पर जो है आज तक ही वहीं पर आप देखोगे अभी तक भी श्रीराम के स्थान कहा जाता है और बहुत अपूर्व स्थान है। ये बंसी वट और भांडीर वट, ये दोनों वट की जो है विशेष महत्व हमारे आचार्य के पास में दिखाया है। उस बंसी वट की धूल आदि सिर में धारण करके हम वृंदावन में जाएंगे और वहीं पर प्रसाद पाएंगे। वृंदावन में जाएंगे, राधे राधे बोलो राधा रानी की जय जय श्री राम। हाँ आप सब लोग प्रसाद लीजिए, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर देखिए ब्रजवासी है, ये माता जी बहुत गुरुदेव के समय से ही ये सेवा कर रही है। ये कैसे हम लोग गुरुदेव के समय आती थी। हाँ देखो ये मंदिर के जो है करते थे और सभी लोग प्रसाद लीजिए। देखो ये ब्रज की जो है कितने सुंदर सुंदर, देखो क्या रोटी बोलते इसको, बाजरे का रोटी है, बोलो बाजरा रोटी की जय। अरे हाँ सब राम राम करो, अरे थोड़ा थोड़ा दक्षिणा दो। जो जिसको मिल गया पैसा करके दे दो, दक्षिणा दो सब, एवरीबॉडी गिव सम दक्षिण फॉर ब्रजवासी, दक्षिणा दो। अरे समय है, बताना चाहिए, बताना चाहिए।
कितने करुणामय आपको रोटी दे रहे मम्मा सबको दे लेना ला सब ला सेवा करो सब सब करो सेवा सेवा करके जाओ सभी ए लंका क्यों खावे ना लंका खावे ना ना लंका ये আছে ना क्या बोले सेवा करके सरसों है अरे इनको ही तो देना है क्या हाँ मिर्च मिर्च दे दो मिर्च अरे सेवा करो हाँ महाराज ए रोटी खा रहे ये खावे ना अरे डोंट ईट हाँ सेवा करो कार्तिक व्रत है ना